हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्ते। कैसे हो मेरे शाइनिंग स्टार्स? वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार्स बाय शाइनी गुप्ता. Okay, so as you know, we have completed our first 6 units up to the theory of attributes, and now I'm going to start this demography unit. And the title of this unit is Demography Sensors is Features and Functions. And I really hope that I will complete this unit in one lecture itself. So just stay tuned with me, just subscribe my channel. I know your exam is going to be conducted on this Sunday, that is on 6th of March, and I really hope you will all excel in your exams. Just give your best, just have faith in yourself, just trust yourself, trust the process, and just trust your universe, and he will definitely give you success in whichever way you want to. So just stay tuned with me, and I will definitely hold your hand throughout the whole journey of this exam. So I know only 2 to 3 days are left, but still we have time, so you need not to worry at all. Just give your best and start your preparation along with me. Okay, I'm delivering my lectures, so you have to prepare with these lectures with me. Just it's a two-way communication process. I deliver and you just receive it and prepare it well for your exam, and just have just remain calm and peaceful only. You can you can grasp these very things in your mind easily. So just don't worry and give your best. Okay, so I will try to complete the whole syllabus within the stipulated time. So stay tuned with me and like, subscribe and share my channel. Okay, so it's demography, census, its features and functions. Now I will try to describe this whole unit विद अ शॉर्ट स्टोरी, सो दैट कि आपको इजीली समझ आ पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. तो मैं एक पूरा ऐसे डिटेल लेक्चर्स नहीं देने वाली हूँ, एक ऐसे शॉर्ट से स्टोरी समझाऊंगी जिससे कि आपको पूरा आइडिया भी मिल जाए और आपको पता चले इसमें हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है. Okay, let's get started with this unit. So what this demography is all about? सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. शॉर्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू देती जाऊंगी. यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट सो दैट कि यू कैन प्रिपेयर वेल एंड अकॉर्डिंग टू दीज नोट्स ओनली. ओके, नाउ डेमोग्राफी होता क्या है? जब मैं डेमोग्राफी की बात कर रही हूँ ना, तो डेमोग्राफी में दो चीज़ें आती हैं. ओके, नंबर वन इज डेमो. ओके, वेयर इज इट? ओके, डेमो एंड द सेकेंड वन इज ग्राफी. जब मैंने डेमो बोला तो डेमो से मेरा मतलब है, मीन्स मैं लोगों की बात कर रही हूँ. डेमो मीन्स लोगों की बात हो रही है. ग्राफी मीन्स साइंस, ये कहाँ से आया. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेमोग्राफी की जब भी बात करते हैं तो डेमोग्राफी से मेरा बात है कि साइंस ऑफ पीपल, मीन्स मैं लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ. उनका कहाँ से कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, जॉब वाले कितने हैं, जॉबलेस कितने हैं. तो जब मैं एक डिटेल्ड स्टडी करती हूँ ना पॉपुलेशन की, तो उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में. अब बात होती है कि ये डेमोग्राफी लाया कहाँ से गया, किसने इसको सबसे पहले यूज़ किया था. तो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? वो थे एकिल गीलर्ड ने इन 1855. ओके, सो एकिल गीलर्ड थे सबसे पहले जिन्होंने इस डेमोग्राफी वर्ड को यूज़ किया था. क्लियर? ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब हम इसमें स्टडी किसकी करते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हम स्टडी किस में करते हैं. इसमें हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्टडी करते हैं. किसकी करते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन से मेरा मतलब क्या है कि किस एरिया में कितनी कितनी पॉपुलेशन रहती है. उसके बाद कंपोजिशन से मेरा मतलब है कि कितने मेल पर्सन्स हैं किसी भी एरिया में. जहाँ पे मैंने बताया कि भाई अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में इतनी पॉपुलेशन रहती है. JNK की बात कर रहे हैं तो JNK में इतनी पॉपुलेशन है. पंजाब की बात कर रहे हैं तो उसमें इतनी पॉपुलेशन है. इतना तो आइडिया मुझे मिल गया, बट
आगे क्या, अब आगे मुझे पता चलेगा कि भाई इतनी पॉपुलेशन में इतने मेल पर्सन्स हैं, इतने फीमेल पर्सन्स हैं, ठीक है, इतने हमारे एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, इतने अनएम्प्लॉयड हैं, इतने बेबीज़ हैं, इतने यंगर जनरेशन है, इतनी ओल्डर जनरेशन है। तो ये कंप्लीट नॉलेज मुझे, कंप्लीट इन्यूमरेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ डेमोग्राफी। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी मुझे पता चलता है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, किस एरिया में कितनी कितनी पॉपुलेशन जो है वहाँ पे रह रही है, कितनी स्पेस में कितनी पॉपुलेशन जो है वो कवर हुई हुई है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें इट ऑल्सो डील्स विद द फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट देखो, ये छोटा यूनिट था इसलिए मुझे लगा ये मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद में आपकी जैसे कि रिक्वेस्ट थी कि मैम वाइटल स्टैटिस्टिक्स पहले लेकर आओ। डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर ही होगा। सो जस्ट रिलैक्स एंड बी काम। ओके, अब फर्टिलिटी, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ टर्म्स आ रही हैं तो मैं आपको वो बताऊंगी नहीं। डेफिनेटली आई विल क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो जस्ट स्टे विद मी। नाउ फर्टिलिटी मीन्स जब हम बर्थ की बात कर रहे हैं कि बर्थ कितने हो रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में हम बात करते हैं। मोर्टेलिटी मीन्स जब हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बर्थ रेट की बात करते हैं हम फर्टिलिटी रेट में, और डेथ रेट की बात करते हैं हम मोर्टेलिटी में, ठीक है। डेथ रेट कि कितने डेथ्स हो रही है, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ्स कितनी हो रही है। मैरिजेस का भी हमें पता चलता है भाई कि कितनी मैरिजेस हो रही हैं, कितने लोग जो है अनमैरिड है, कितने मैरिड हैं। माइग्रेशन का पता चलता है। माइग्रेशन मीन्स कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। सोशल मोबिलिटी, कितने लोग जो है मूव कर रहे हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, कल थर्ड डे वो कहीं और स्टेट में हो सकते हैं, किसी और कंट्री में हो सकते हैं। तो कितने लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस ऑल वी कैन नो ओनली इन द term demography. So demography deals with all these compositions. Clear? ओके, अब इसके बाद क्या आता है, एक थेरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी। बट यू नो हमारे सिलेबस में हमें स्टडी करना है सिर्फ सेंसस के बारे में, और आई रियली होप कि क्वेश्चन भी सेंसस से ही आएगा। डेमोग्राफी से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बस स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम बिल्कुल भी ऐसे अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू नेवर नो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम्स। ओके, सो यू नीड टू लर्न एवरीथिंग, बट इन ए शॉर्ट crisp view I will explain the whole idea. अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डेमोग्राफिक तो आपको समझ आ गया ना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मीन्स एक चेंज आ रहा है पीरियड का, फ्रॉम वन टू द अदर लेवल। ओके, तो ट्रांजिशन मीन्स एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है एक पीरियड का, पहले क्या था और उसके बाद कहाँ। तो डेमोग्राफी, लेकिन हम किसके चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों की, ठीक है, कि पहले क्या स्टेट थी और बाद में वो जो शिफ्ट हुआ, हिस्टोरिकल शिफ्ट हुआ टू द अनदर स्टेज, उसके बीच का ये जितना भी हम ये लैग करेंगे, सारी हम स्टेजेस की बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, ठीक है। अब देखो एक अगेन मैं एक स्टोरी स्टार्ट करूँगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो एक पूरा एक आपको जस्ट लाइक यू नो एक ट्रेलर बताया जाता है। जैसे हम मूवी देखते हो तो एक ट्रेलर से आपको एक कहते हो ना स्टोरी गेस कर लेते हो आप। पहले तो टाइटल से पता चल जाता है, उसके बाद ट्रेलर से थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट। सो यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग गेसेस दैट दिस स्टोरी विल बी रिलेटेड टू दिस आइडिया, दिस स्टोरी having this idea. So same way goes to this transition, demographic transition theory as well. Okay, now what this theory is all about, this talks about the historical shift from the high birth rates and high infant death rates. ओके, एक जब सबसे पहले क्या था, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था, वहाँ से एकदम से सडन चेंज कैसे आया कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट, इनसे हिस्टोरिकल शिफ्ट कहाँ पे आया कि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल शिफ्ट आया फ्रॉम हाई टू लो, ये कैसे आया, और ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है और ये जो है ये फोर्थ स्टेज मीन्स लास्ट स्टेज है। तो इन दोनों में हिस्टोरिकल शिफ्ट कैसे आया वो हम बात करेंगे किसमें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। ओके, so this we need to talk about in this theory. So here
we will talk about the historical shift from high to the low. Where is it? To लो बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट. अब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट क्यों था? वो क्यों था? क्योंकि उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी. ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है. तो उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, कोई डेवलपमेंट नहीं थी. तो इसलिए बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था. उसके बाद सडन चेंज आया और चला गया, ये शिफ्ट हो गया एकदम से कहाँ पे? लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में, ठीक है. और ये जो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट आया है, किसकी वजह से आया? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई थी, एजुकेशन बढ़ गई थी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है. और इन दोनों स्टेजेस के बीच में जो बाकी दो सिनेरियोज हैं उनको हम स्टडी करते हैं डिटेल में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में. ओके, सो आई रियली होप इट इज अंडरस्टूड टू यू. आई एम लिटिल बिट फास्ट बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. ओके, अब इस थ्योरी, ये जो मैं मूवी आपको बता रही हूँ जिसका मैंने अभी आपसे ट्रेलर शेयर किया है, इस मूवी के कर्ता धर्ता कौन थे? इसको सबसे पहले लाया गया W.S. थॉमसन ने, ठीक है. तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया इसको? W.S. थॉमसन ने किया. कौन सी ईयर में किया था? 1929 में. ओके, सो याद करो किसने किया. इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? W.S. थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया. और उसके बाद लेटर ऑन किसी ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की, और वो कौन थे? वो थे F.W. नोटेनस्टीन, जिन्होंने कब किया? 1945 में. तो अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले W.S. थॉमसन. अगर दोनों ऑप्शंस हैं, अगर बोथ ए एंड बी, तो लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाएगा कि सबसे पहले वाले कौन थे, तो W.S. थॉमसन इन 1929 एंड लेटर ऑन बाय F.W. नोटेनस्टीन इन 1945. Clear? If both are in the options means both A and B, so you can go with it also. Okay, but if there is only one, so if the first one is W.S. Thomson. Okay, clear? So द 5 स्टेजेस जल्दी से बताऊंगी कि इसकी 5 स्टेजेस क्या क्या थी, ठीक है. रटना नहीं है, बहुत आसान है. सो ये जो 5 स्टेजेस, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो यू नेवर नो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल कम. सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू JKSSB. ओके, नाउ ये जो 5 स्टेजेस हैं, these stages are according to CP Blacker. क्योंकि जो मैक्स है, मैक्स के अकॉर्डिंगली वी हैव 4 स्टेजेस इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. बट एज यू नो आई हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग. सो अकॉर्डिंग टू CP Blacker there are 5 stages of demographic transition theory, and here I have explained all these 5 stages. So these 5 stages are according to CP Blacker. Okay, now first stage is high stationary stage. High stationary, next is early expanding. Okay, high stationary, early expanding, late expanding, low stationary and declining phase. Don't worry, just stay calm. ये क्या बता दिया मैम ने, क्या है ये? कुछ ऐसा नहीं है, ईजी है बिल्कुल. ओके, देखते हैं कि क्या है. देखो, जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, दैट इज द हाई स्टेशनरी स्टेज. ओके, अब ये जो हाई स्टेशनरी कहाँ से मतलब आया? सबसे पहले आपको याद रखना कि जब भी मैं हाई स्टेशनरी की बात बोलती हूँ ना, हाई मतलब कि यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई था, ठीक है, और डेथ रेट भी हाई था, ठीक है. इसलिए स्टेज को हाई बोला गया है ना, इसके स्टेज के नाम के साथ हाई जोड़ा गया है. अब इसको स्टेशनरी क्यों कहा गया? स्टेशनरी इसलिए कहा गया क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था. तो इसलिए से हाई स्टेशन मीन्स हाई लेवल पे दोनों स्टेशनरी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं कि बर्थ रेट भी बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ ही रहा है. तो इस वे में ये दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, बट दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. क्लियर? सो इसलिए फर्स्ट स्टेज में क्या है, बर्थ रेट भी हाई रहता है और डेथ रेट भी हाई रहता है. अब क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट? व्हाट आर दे? I have written it over here.
क्योंकि पीपल उस टाइम इग्नोरेंट थे, इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं पता था कि भाई हमें जो है इस बर्थ रेट को, डेथ रेट को कंट्रोल भी करना है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। उनको लगता था कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ना उतने ही ज़्यादा मतलब हमारे पास पैसे आएंगे, मीन्स उतने ज़्यादा हम पैसे कमा सकते हैं। समझ रहे हो आप कि जितने बच्चे हम पैदा करेंगे ना उतने ही बच्चे ज़्यादा काम करेंगे, लेबर कर सकते हैं और उतनी ही अर्निंग इन फ्यूचर हमारे पास आएगी। सो दे थिंक इन दैट वे, okay, so that thinking made them, a little bit ignorant and illiterate as well. So they started producing more and more childs. So reproducing more and more will become will lead them to higher birth rate and higher death rate. So in that way there was high birth rate and high death rate. Now the question arises, why there is high death rate? सो हाई डेथ रेट इज़ ड्यू टू द मेडिकल लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि उस टाइम कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई हाइजीनिक को लेके कुछ नहीं पता था लोगों को, अपना न्यूट्रिशनल फूड को लेके नहीं पता था। दे कंज्यूम नॉन लेस न्यूट्रिशनल फूड, यू कैन से, है ना, लेस न्यूट्रिशनल फूड या लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड। जो भी वो फूड कंज्यूम करते थे ना वो न्यूट्रिशनल नहीं होता था, हाइजीन का उनको नहीं पता था, क्लीनलीनेस की सेंस उनमें नहीं थी, ठीक है। लो कैलोरी इनटेक उनका था, मेडिकल फैसिलिटीज़ उस टाइम नहीं थे, इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते थे, अगर वो डॉक्टर्स थे भी तो वो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते थे, सिटीज़ में थे, और जो लोग गाँव में होते थे उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी, ठीक है। सो डिजीज़ का बहुत ज़्यादा है उस टाइम, आपको पता है कि स्टार्टिंग एजेस में मलेरिया, प्लेग वगैरह इन जो डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो लोग बहुत इन बीमारियों से जूझ रहे थे। तो दैट वाज द रीज़न कि देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। क्लियर? Okay, this is all about the first stage. That is why it is known as the high stationary stage. Okay, now moving towards the next stage. What is it? It's already 16 minutes. Okay, next stage is early expanding. अब इस स्टेज में क्या हुआ, इसको हम अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं और स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज को कौन सी थी, तो इट इज स्टेज 2 एंड दिस ऑल्सो कम्स इन द एग्जाम्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? ओके, अब इसे अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज क्यों बोला जाता था? यहाँ पे बर्थ रेट अगेन कॉन्स्टेंट था, ठीक है। ये देखो, लेट मी यूज द अदर पेन। सो देखो, पहले बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। अब क्या, वो बर्थ रेट अभी भी हाई है लेकिन डेथ रेट अब कम होने लग गया, ठीक है। तो बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट एट ए हाई लेवल, बट डेथ रेट स्टार्टेड, ये बर्थ रेट है और डेथ रेट क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, डेथ रेट नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो मैं हैंड से सेम, बोथ हैंड को यूज़ नहीं कर सकती हूँ सेम वे में। सो बर्थ रेट हाई है, अब डेथ रेट नीचे जाने लगे। आई होप यू आर एबल टू सी इट इजीली एंड क्लियरली। ओके, सो व्हाट आर द रीजंस? रीज़न ये थे कि डेथ रेट फॉल क्यों हुआ, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आने लगी, लोगों को समझ आने लग गया यार कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हमें मिल सकती है और हमें मिल रही है तो हमें अवेल करना है। हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम वो बढ़ने लगी लोगों में, मतलब कि उनको खाना मिलने लग गया, वो प्रोड्यूस करने लगे। वो पहले सिर्फ अपने लिए अर्निंग करते थे, अपने लिए, अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए, अब वो मार्केट करने लगे, मीन्स बेचने लग गए, ठीक है। तो मार्केटिंग करने से क्या हो गया, उनके पास पैसे वो अर्न करने लगे, जिससे कि वो और ज़्यादा अर्न करके वो अपने पैसों को अपनी हेल्थ पे उसको यूज़ करने लग गए। तो इससे बेटर टेक्नोलॉजी भी आ गई, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था उस टाइम आने लग गया, उनकी इनकम बढ़ने लगी डेफिनेटली, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से उनमें क्या हो गया, डेथ रेट ऑब्वियस सी बात है वो फॉल होने लग गया, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई द डेथ रेट इज़ फॉलिंग एट दैट टाइम, started falling at that time. Okay, and what is the reason behind the high birth rate? Exactly, there is no change in the attitude of the people, because अभी attitude लोगों का change नहीं हुआ था कि भाई हमें family planning करके चलना चाहिए, हमें कम से कम बच्चे पैदा करने चाहिए। They believe in the joint family system at that time, and those who belong to joint family, they knew itself that at that time in the previous years, starting from 1921 to 1951, that was the era of
complete joint family system. So there was complete joint family system, and mostly there was a joint family system at that very particular time. Okay, so there is no change. So because of the no change in the attitude of the people, so there was very high birth rate. Clear? Okay, now what is in the third stage? थर्ड स्टेज कहती है कि अब क्या हो गया, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज कहा जाता है इसको. ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज क्यों बोला जाता है? लेट. अब क्या है, बर्थ रेट फॉल होने लग गया. डेथ रेट तो पहले ही डिक्लाइन हो रहा था, अब बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लग गया. ठीक है, अब बर्थ रेट डिक्लाइन क्यों होने लग गया? क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आने लग गई. ठीक है, तो डेथ रेट तो पहले ही हो रहा था ना डिक्लाइन, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, लोगों में अवेयरनेस आ गई, हाइजीनिक की तरफ वो बढ़ने लग गए, तो डेथ रेट ऑब्वियसली बात है वो कम होगा. ठीक है, क्योंकि जब मेरे को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लग जाएगी तो मेरा जीने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ने लग जाएगी. ठीक है, बट डेथ रेट क्यों फॉल हुआ? क्योंकि एजुकेशन मिलने लग गई मुझे, मेरे जो स्टेटस ऑफ वीमेन है वो चेंज होने लग गया. ठीक है, तो वुमेन को भी पढ़ाने, पहले क्या होता था ना कि सिर्फ मेल पर्सन्स को ही एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाती थी. विमेन के लिए यही स्टेटस, यही माइंडसेट रहता था कि दे हैव टू वर्क एट होम, दे हैव टू मेक चपातीज एंड ऑल द हाउस एंड दे हैव टू परफॉर्म ऑल द हाउस होल्ड कोर्स. सो दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एट होम इटसेल्फ ओनली. दे डोंट नीड टू गो टू स्कूल्स और दे डोंट नीड टू स्टडी वेल. So that was the mindset of the people at that time, but this started changing itself in the third stage, late expanding. So that is the reason why the birth rate is started falling. So because of the increase in education, change in the status of women, increase in the standard of living of the people, and due to family planning programs. ठीक है, due to these contraceptional methods, they started family planning. सो फैमिली प्लानिंग से उनको पता चला कि किस टाइम ड्यूरेशन तक हमें बच्चे भी बॉर्न करने हैं और कितने करने हैं. ठीक है, तो 2 चाइल्ड की जो है पॉलिसी जो है वो चल रही है. मीन्स वी हैव नॉट एडॉप्टेड एनी सच टाइप ऑफ पॉलिसी, बट अब थोड़ी सी अवेयरनेस आने लगी. तो जो पहले आप देखते हो कि पहले वाले टाइम में 5 भी होते थे किसी के बच्चे, किसी के 6 भी होते थे, 7 भी होते थे, 8 भी होते थे, बट अब क्या होने लग गया है, वो कम होने लग गया है. ठीक है, अब मैक्सिमम 2 to 3 ही रहते हैं. अब आज के टाइम में हमें नहीं सुनने को मिलता है कि आई हैव 4 चाइल्ड्स और आई हैव 5 चाइल्ड्स और नो, अभी नहीं. अब मैक्सिमम 2 to 3 अभी भी है नंबर, बट इट इज़ रिड्यूसिंग. Now the people are started becoming aware of these very things. So it is for the betterment of our society and for our country as well. Okay, so that is the scenario. Okay, now in the fourth stage, what is it? लो स्टेशनरी. अब लो स्टेशनरी क्यों बोला गया? देखो, फर्स्ट स्टेज को हाई स्टेशनरी एंड फोर्थ स्टेज को लो स्टेशनरी. अब आपका देखो ब्रेन ना काम करने लग जाए. मैम ने बोला था फर्स्ट स्टेज को हाई स्टेशनरी क्यों बोला था? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हाई क्यों था? बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था. स्टेशनरी क्यों? जितना बर्थ रेट हो रहा था उतना ही डेथ रेट हो रहा था, इसलिए हाई स्टेशनरी. सेम वे यहाँ पे लो क्यों होगा? क्योंकि अब बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, और ये इस तरह से लो है कि दोनों अगेन एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, बट दे आर लो एट द लोअर लेवल. ठीक है, दैट इज वाई अगेन ये जो स्टेज है वो स्टेशनरी है. जितने बर्थ्स हो रहे हैं उतनी ही डेथ्स हो रहे हैं, बट लोअर लेवल पे, इसलिए अगेन दे बिकम स्टेशनरी. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज लो स्टेशनरी स्टेज. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग फेज. अब फिफ्थ स्टेज में क्या है? यहाँ पे भी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है. तो नाउ यू विल से मैम व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ स्टेज एंड द फिफ्थ वन? व्हाट इज द मेन डिफरेंस इज देयर इज लॉट ऑफ डिबेट अकॉर्डिंग टू फॉर दिस स्टेज, बट अकॉर्डिंग टू CP Blacker, okay, what he is saying that ki here in this stage we have low birth rate and low death rate as well, but you can see birth rate is more. okay, यहाँ पे क्या है? death rate भी कम है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, लेकिन स्टिल
जैसे कि आपका ये बर्थ रेट है बट डेथ रेट स्टिल आपका ज़्यादा है, तो डेथ रेट जो है वो इस बर्थ रेट को, ये बर्थ रेट है और ये आपका डेथ रेट है, तो डेथ रेट स्टिल क्रॉस कर रहा है बर्थ रेट को। दैट मीन्स डेथ रेट जो है इस पॉइंट के बाद स्टिल बढ़ ही रहा है, मोर देन, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ योर बर्थ रेट। क्लियर? सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द फिफ्थ स्टेज. So what we have studied is first stage is the high stationary. बर्थ रेट भी हाई होता है, मैं आपको एक पिक्चर से बताती हूँ, डायग्राम से। यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई, ये हमारा बर्थ रेट है, ये हमारा डेथ रेट है। यहाँ पे बर्थ रेट हाई और डेथ रेट हाई दोनों, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, मैं आपको अलग पेन से बताऊंगी। तो उसके बाद बर्थ रेट फिर कांस्टेंट रहा, बढ़ ही रहा है, लेकिन डेथ रेट हमारा कम होने लग गया। ठीक है, उसके बाद हमारा बर्थ रेट भी कम होने लग गया और हमारा डेथ रेट भी कम होने लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन हमारा फोर्थ स्टेप आ गया, जहाँ पे हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों लो लेवल पे आ गए, बट अगेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक द फर्स्ट। देखो यहाँ पे भी दोनों पैरेलल थे, यहाँ पे भी दोनों, बट यहाँ पे लो लेवल पे है ना, यहाँ पे लो लेवल पे है बट यहाँ पे हाई लेवल पे है। देख सकते हो ना आप इस डायग्राम से, तो इस डायग्राम से आपको पूरी 4 स्टेजेस क्रॉस हो गई। अब अगेन ये और कम हो गए, तो यहाँ से आके क्या हुआ, डेथ रेट बढ़ने लग गया और बर्थ रेट कम होने लग गया। ठीक है, तो लेकिन स्टिल वो लोअर लेवल पे ही है। मैंने डायग्राम ऐसे बनाई है कि ये ऐसे है और ये इस तरह से जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज योर first stage, this is your second, this is your third, this is fourth, and this is fifth. Clear? Now who is in the stage 1, who is in the stage 2, 3, 4 and 5? So if we talk about the first stage, who is in this? Britain in the 18th century is in the first stage. 18th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था वो फर्स्ट स्टेज में लाई कर रहा था। ठीक है, और अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो आपके जो बांग्लादेश है वो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है, नाइजीरिया कह सकते हो, व्हाट हैपन, बांग्लादेश कह सकते हो, नाइजीरिया कह सकते हो, दे आर इन स्टेज 2। नाउ इंडिया इज इन स्टेज 3। ओके, इंडिया, जो आपका इंडिया है वो आपकी स्टेज 3 में आती है, आप कोलंबिया कह सकते हो। ठीक है, तो इंडिया ने स्टेज 2 जो है वो क्रॉस कर दिया है, नाउ इट हैज़ एंटर स्टेज 3। ओके, तो ये यहाँ पे ये क्रॉस करके इंडिया जो है वो ये स्टेज 3 में पहुँच चुकी है। सो यू हैव टू राइट इन द स्टेज 3। ओके, नाउ स्टेज 4 में क्या है, स्टेज 4 में कौन कौन आ रहा है, चाइना इज इन द स्टेज 4। ओके, some says that China is in stage 3 or stage 4 or stage 5, but no, China has completed stage 3 and now it is in the stage 4. It is now at the end, you can say, of the stage 4, and it has yet to enter into the stage 5 but not has entered yet. Okay, now so that is why it is in the stage 4 at this stage. Okay, so China is in stage 4, Brazil you can say, okay, then USA you can say is in stage 4. ओके, एंड हु इज़ इन द स्टेज 5? ऑल जितनी भी आप कह सकते हो, जर्मनी है, आपकी पोर्चुगल है, ग्रीस है, जापान है, दे आर इन स्टेज 5. ओके, जर्मनी, जापान, ग्रीस, दे आर इन स्टेज 5. ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स इज, इसको हम एक जल्दी से ओवरव्यू दे देंगे. ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ. अब ये तो हमने एक जनरल वे में बात की थी कि व्हाट दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज ऑल अबाउट, बट नाउ व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ इंडिया. अब इसको भी एक जल्दी से हम एक ओवरकैप लेंगे और इसका भी एक जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देखो जो 1901 से लेके 1921 तक जो था ना, यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी, जो हमने स्टेज 1 पढ़ी ना यहाँ पे. ठीक है, ये वाला, ये जो फर्स्ट स्टेज थी इंडिया में, ये फर्स्ट स्टेज को हम स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का स्टेज कहते हैं. ये हमने जनरल वे में पढ़ा. अब इसको हम बोलेंगे कि इंडिया में ये स्टेजेस कब आई थी, कौन से पीरियड में आई थी. तो 1901 से लेके 1921 तक ये वाला स्टेज था, फर्स्ट स्टेज. ठीक है, और इस स्टेज को हम बोलते थे पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, क्योंकि जितना बर्थ रेट था उतना ही डेथ रेट था. ओके,
नाउ सेकेंड इज पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ. अब पीरियड ऑफ जो था ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज थी जो सेकेंड, वो इंडिया में कब आई? वो आई इंडिया में कब? 1921 से 1951. ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो 1921 का ईयर है ना, इसको हम पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं. मार्क दिस पॉइंट एज एन इम्पॉर्टेंट वन. डेमोग्राफिक डिवाइड. ठीक है, डेमोग्राफिक डिवाइड का ईयर भी इसे कहते हैं 1921 को. ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो, आप देख रहे हो ना, 1921 के बाद ही एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने लगी. एक्सप्लोड मीन्स बढ़ने लगी. वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि को कहते हैं ना विस्फोट हो गया उसका. ठीक है, तो इस मूवी में वो पॉपुलेशन इतनी बढ़ी कि उसका विस्फोटक हो गया, बिल्कुल फूट गया एकदम से पॉपुलेशन बढ़ने से, कि पॉपुलेशन का ही एक जैसे लाइक ना बॉम्ब ऐसे एक्सप्लोड हो गया. इसलिए स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज कहा जाता था. और इंडिया में ये स्टेज कब आई? 1921 से लेके 1951. That is why 1921 year is called as the period of demographic divide, क्योंकि इस पीरियड के बाद से ही इंडिया की पॉपुलेशन जो थी एकदम से बढ़ने लग गई. ठीक है, और व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. ओके, अब पॉपुलेशन स्टार्टेड ग्रोइंग एट द रेट ऑफ मोर देन 1% पर ईयर. एक साल में, ठीक है, हर जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी ना, वो 1% पर ईयर के अकॉर्डिंगली वो बढ़ती जा रही थी. ठीक है, तो 1% जितनी पॉपुलेशन थी उसका 1% हर साल जो था वो बढ़ता चला जा रहा था. ठीक है, जैसे कि अगर 100 है तो 100 में 1% और ऐड करते जाओ तो 1% एवरी ईयर जो था वो इस रेट से वो बढ़ती जा रही थी पॉपुलेशन इस पीरियड में. क्लियर? दे बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट जो था उसके बाद वो कम होने लगा. तभी तो विस्फोट हो गया ना एकदम से पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट कम था और पॉपुलेशन स्टिल वेरी हाई थी. ठीक है, और जितने भी कॉलरा, प्लेग, मलेरिया की बीमारियां थी वो इस टाइम पे कम होने लग गई. मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई. ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. थर्ड जो स्टेज था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज था, क्योंकि अब पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो चुकी थी. ठीक है, वो बढ़ चुकी थी, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. और किस रेट से बढ़ रही थी? 2% पर ईयर. क्योंकि पॉपुलेशन अब बढ़ रही है ना, अब वो कितनी रेट से बढ़ रही है? वो 2% पर ईयर के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है. किस ईयर में? 1951 टू 1981. सो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज कब कौन से ईयर्स में आया था? आया था 1951 से लेके 1981 तक. ठीक है, सो 1921 का ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि उसके बाद से पॉपुलेशन बढ़ने लगी. और इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ? 1951 से लेके 1981 के पीरियड के अंदर. ठीक है, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी? मोर देन 2% पर ईयर. क्लियर? उसके बाद फोर्थ स्टेज जो थी, हाई ग्रोथ तो थी लेकिन डेफिनेट साइंस थे वहाँ पे स्लोइंग डाउन के. स्लोइंग डाउन से मतलब, मेरा डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन से मेरा मतलब है कि डेथ रेट कम हो रहा था वहाँ पे. ठीक है, बर्थ रेट भी बढ़ रहा था लेकिन डेथ रेट भी कम हो रहा था. सो यहाँ पे डेफिनेट साइंस थे स्लो डाउन होने के, कि अब बर्थ रेट भी कंट्रोल हो गया मेरा और डेथ रेट भी कंट्रोल हो गया है. ठीक है, दैट जो कि 4. और वो वाला फेज कब आया हमारा? 1981 में टू लेके 1981 टू 2011. ठीक है, तो वो जो स्टेज था ना जहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो रहा था और डेथ रेट भी कम हो रहा था, थर्ड स्टेज. तो दिस इज इन द पीरियड 4. सो वो वाला पीरियड कौन सा था? 1981 से लेके 2011. थर्ड स्टेज बताया था ना मैंने आपको. ओके, सो तभी मैंने बोला कि इंडिया जो है वो थर्ड, यहाँ पे बर्थ रेट भी फॉल करने लग गया और डेथ रेट भी फॉल करने लग गया. ठीक है, सो वो इंडिया में वो पीरियड कब आया था? 1981 से 2000. अगेन दैट मीन 1981 के बाद आया था ना, तो इसलिए 1981 को भी हम पीरियड ऑफ ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं. ओके, सो 1921 को क्यों कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक? दीज बोथ ईयर्स आर नोन एज ईयर्स ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, बट द रीजन इज डिफरेंट. 1921 is known to be the year of demographic divide because the population started increasing after this year, and 1981 is the year of demographic divide because the population started decreasing after this year. Okay, that is why. So this is all about your population growth in the Indian economy. ठीक है, so here we have completed everything about demography, population growth of India in 4 phases, and the last is see how it works.
हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 2.2% वॉज रिकॉर्डेड इन 1970। 1971 में इतना रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद ये कंटिन्यू रहा 1981 तक, लेकिन 1981 के बाद ये डिक्लाइन होने लग गया। 2011 में 1.64 था और उसके बाद ये और डिक्लाइन होते होते कहाँ पहुँच गया, और आप देख रहे हो 1.64 इंडिया में था, और अगर हम वर्ल्ड का कंपेयर करें तो इट इज़ 1.23। तो ये बट स्टिल वर्ल्ड से हायर है, बट आप देख रहे हो 2.2 से एकदम से नीचे आना और 1.64 पे जाना, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इट इज़ हायर, बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस रिकॉर्ड इट इज़ एट द लोअर लेवल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया in 4 phases. Now the next one is we have to complete the census. So I will make another lecture for this. Now let us wind up over here only so that कि एक ही वीडियो आपका लेंथी ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दोपहर तक दे दूंगी, और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी टू गेट द मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन and more and more quality lectures for your examination. So just stay tuned with me and just prepare your studies with me as well, and give your best. Okay, so this is all about today's lecture. I really hope you all are preparing well. So just take care of yourself, don't worry, I am with you, and don't think like in that way that only 2 to 3 days are left and what this ma'am is doing with us. So just trust yourself and trust me, I will definitely meet up your expectations. So one thing you have to do is just stay tuned with me and prepare for your exam along with me. Okay, so just let us wind up this lecture over here. Thank you very much.